क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी की फ़ोटोग्राफ्स आपकी सबसे बड़ी यादें होती हैं, लेकिन अगर वो फ़ोटोग्राफ्स ही ख़राब निकल गई तो क्या होगा? हमें अक्सर हमारे मैटरनिटी और बेबी शूट क्लाइंट्स बताते हैं कि उनकी शादी के समय उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। किसी का फोटोग्राफर शादी के दिन देर से आया, या किसी को प्रॉपर एल्बम ही नहीं मिला है आज तक, किसी को रॉ फाइल्स तक नहीं दी गई। एक क्लाइंट ने तो हमें यहाँ तक बताया है कि शूट के बाद फोटोग्राफर ने उनसे लगभग 90% पेमेंट ले लिया है और बदले में सिर्फ रिसाइज्ड फ़ोटोज़ उन्हें दी हैं। उनका ना कोई फिज़िकल स्टूडियो है, ना कोई प्रॉपर एड्रेस, और बाद में उन्हें उन फोटोग्राफरों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए कैसा दर्द होगा जब आप लाखों खर्च कर दें अपने शादी में और अपने यादें ही को खो दें। तो अक्सर लोग सिर्फ प्राइस देखकर फोटोग्राफर चुन लेते हैं और उन्हीं के साथ ये सब होता है। उन्हें लगता है कि थोड़े पैसे बच जाएंगे तो डील अच्छी हो जाएगी, लेकिन सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है। आपने लाखों रुपए शादी में खर्च किए और सिर्फ 10-15 हज़ार बचाने के चक्कर में ऐसे फोटोग्राफर को हायर कर लिया जो ना प्रोफेशनल है ना रिलायबल है, तो यही होगा। बाद में वहीं थोड़ी सी बचत आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिग्रेट पर बन सकती है। होता क्या है कि बहुत से लोग फोटोग्राफर का असली काम देखने की जगह सिर्फ उनके इंस्टाग्राम रील्स या एडिटेड हाईलाइट देखकर ही फैसला ले लेते हैं, जबकि असली टेस्ट हमेशा रॉ फाइल्स में ही होती है। अगर आप रॉ फाइल्स देखेंगे तो समझ पाएंगे कि फोटोग्राफर की एक्चुअल स्किल्स क्या है और एडिटिंग के बिना उनका काम कैसा लगता है। हमें एक ब्राइड की बात याद आती है जो यहाँ मैटरनिटी शूट करवाने आई थी। वो ऑलमोस्ट रोते हुए बताई थी कि शादी पर कैसे उन्होंने 18 लाख खर्च किए, लेकिन आज उनके पास अपनी शादी की सिर्फ कुछ रैंडम मोबाइल फ़ोटोज़ ही है, क्योंकि फोटोग्राफर ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ हफ्ते बाद जब वो बार बार अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मांग रही थी, तो पहले फोटोग्राफर ने बहाने बनाए, उन्हें घुमाया और फिर बहुत दिन बाद उन्हें बताया कि रॉ फाइल्स गलती से डिलीट हो गई थी। सोचिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन और उसकी मेमोरीज हमेशा के लिए मिट गई है। एक और बड़ी भूल फिजिकल स्टूडियो और प्रॉपर एड्रेस वेरीफाई ना करना। ऐसे कई फ्रीलांसर फोटोग्राफर होते हैं जिनका कोई ऑफिस ही नहीं होता। शादी में ख़त्म होते ही वो गायब हो जाते हैं और आप उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। जेन्युइन स्टूडियोज़ हमेशा अपना ऑफिस, टीम और लोकेशन प्रूफ रखता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस लेना भी बहुत ज़रूरी है। यही आपकी लीगल सेफ्टी है। इसमें साफ लिखा होता है कि आपको कितनी फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगी, किस फॉर्मेट में मिलेंगी, डिलीवरी का टाइमलाइन क्या होगा, कैंसलेशन हुआ तो रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है, और बहुत कुछ रहता है इसमें। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बाद में आप लीगली कुछ भी प्रूव नहीं कर पाइएगा। लोग अक्सर एक बार मिलकर फोटोग्राफर पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन शादी फोटोग्राफी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आपको उनसे बार बार मिलना चाहिए, उनकी टीम देखनी चाहिए, उनका स्टूडियो देखना चाहिए, उनका काम, सब कुछ देखना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम और महत्वपूर्ण फ़ोटोज़ होती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि स्पैमर या रैंडम फ्रीलांसर ब्रांडेड स्टूडियो से भले 20-30% आपको सस्ते में काम निकाल दे, लेकिन अगर आप इस पर ट्रैप हो गए तो आपकी शादी की मेमोरीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आजकल शादी का बजट कभी भी 15-20 लाख से कम नहीं होता। जो अच्छी वेडिंग्स होती है उसका मैं बात कर रहा हूँ। लोग सिर्फ कुछ हज़ार बचाने के चक्कर में अपने शादी के वो खूबसूरत मोमेंट्स को रिस्क में डाल देते हैं। हमेशा अपने फोटोग्राफर का बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिए, उनका ऑफिस चेक कीजिए, उनका काम पर्सनली आप उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए और तब जाके आप फैसला लीजिए, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा दोस्त गड़बड़ी ही हो जाता है। धन्यवाद। मैं निखिल, वर्क स्टूडियो से।